देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक राजधानी कोलकाता को कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। ऐसी शानदार विरासत कोलकाता की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इंडियन कॉफ़ी हाउस में मैं आया हूँ, इसका इतिहास बहुत पुराना है और भारत की आज़ादी के आंदोलन में इस जगह का अपना योगदान है। और इससे जुड़ी ऐसी दिलचस्प जानकारियाँ मैं आपको बताऊँगा कि एक बार आपको मैं पहले अंदर ले चलता हूँ। ये कोलकाता का जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है 1876 में, ये कहते हैं 1872 में जब प्रिंस अल्बर्ट कोलकाता आए तो उनके आगमन के दौरान इसे बनाया गया और इसका नाम रखा गया अल्बर्ट हॉल। ये देखिए, ये कोलकाता के सिनेमा, साहित्य और जो उस समय के बड़े स्टार्स हैं भारतीय सिनेमा के, वो सब यहाँ आपको दिखेंगे। तो ये 150 साल पुरानी बिल्डिंग है। प्रिंस अल्बर्ट के आने के समय इसका नाम अल्बर्ट हॉल रखा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1883 में इंडियन एसोसिएशन की यही बैठक हुई और उसी इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1885 में मुंबई में गठन हुआ, उसकी नींव इसी बिल्डिंग में रखी गई। ये डबल स्टोरीड कॉफ़ी हाउस है, देश का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ। इस अल्बर्ट हॉल में कंसर्ट होते थे, अंग्रेज आते थे, उस समय के विद्वान सब आते थे। आप देखिए, ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, और ये नीचे का ये 2 हॉल थे, एक ऊपर फ्लोर पे, एक नीचे फ्लोर पे। अंग्रेज़ों के ज़माने में 1942 में जब ये कॉफ़ी हाउस में कन्वर्ट हुआ, तब नीचे के हॉल को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था और ये ऊपर के हॉल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, वैसे ही यहाँ नाम रखा गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपर और हाउस ऑफ कॉमन्स नीचे। अब आपको लग रहा होगा कि एक कॉफ़ी हाउस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स रखने की बात क्या थी। दरअसल उन दिनों अगर आप 25% कॉफ़ी का रेट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में था, ये ऊपर ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि कॉफ़ी ट्रे में सर्व होती थी और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी नीचे शक्कर मिलाकर के कॉफ़ी आपको कप प्लेट में मिलती थी। ट्रे में कॉफ़ी अलग, दूध अलग, चीनी अलग मिलता था। और हाउस ऑफ कॉमन्स से मतलब ऊपर वाले, अगर छत पे आप बैठे हैं तो 25% कॉफ़ी का दाम आपको ज़्यादा देना पड़ता था। ये आज़ादी के पहले की बात है। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो इसका नाम इंडियन कॉफ़ी हाउस पड़ा और इंडियन कॉफ़ी हाउस जो कि कॉलेज स्ट्रीट के पास है, बाद के दशकों में भारत सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया था, लेकिन यहाँ के एम्प्लॉयज़ यानी जो कर्मचारी थे, उन्होंने मिल करके एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और पिछले 70 सालों से करीब वही लोग इसका कामकाज देख रहे हैं, वही लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस को चला रहे हैं कोलकाता का। और मुझे और आपको भी ये सोच के बहुत अचरज होगा कि इन्हीं जगहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और उस समय के सत्यजीत रे, मन्ना डे तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आया करते थे। सत्यजीत रे और तमाम कोलकाता के इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स यहाँ आते रहते थे। आज भी बुद्धिजीवियों की एक बहुत बड़ी संख्या इंडियन कॉफ़ी हाउस में आती है। मैंने सोचा आज जो बंगाल का भद्र लोक है, थोड़ी उसकी राय भी ली जाए। कॉफ़ी हाउस में जो लोग आते हैं, ज़रा उनसे भी चर्चा की जाए कि बंगाल के इन दिनों
माहौल क्या है, क्योंकि आपको मालूम है 34 साल के वामपंथी शासन को ममता बनर्जी ने जिस बार 2011 में हटाने का काम किया, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि बंगाली भद्र लोग यानी इंटेलेक्चुअल्स ममता के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। तो इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं, थोड़ा कॉफ़ी हाउस में इस पर भी माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सीनियर सिटीजन के एक टेबल पर जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, और जब मैंने बातचीत शुरू की तो दादा ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप कब आते हैं, तो इन्होंने कहा ये हमारा मंदिर है। इंडियन कॉफ़ी हाउस कोलकाता का ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना दिन में आए उनका खाना नहीं पचता, और बहुत पुराना इसका इतिहास है कि बहुत पुराने समय से बहुत बड़े बड़े लोग जिसको कोलकाता में अड्डा बाजी कहते हैं वो यहाँ करते रहे। क्यों दादा, तो इस मंदिर में रोज आते हैं सर झुकाने? आते तो हैं रोज, संडे छोड़ के। संडे को नहीं? संडे को नहीं आते हैं, एक दिन विश्राम लेते हैं। उम्र 76। और कितने सालों से आ रहे हैं? 65 साल से, 1965 से यहाँ रेगुलर? हाँ रेगुलर। बीच में 10 साल बाहर थे, उस टाइम नहीं आए। आप बैठो दादा। ना बैठेगा। बोलिए। तो आपके यहाँ आने के दौरान आपने यहाँ किन किन बड़ी हस्तियों को बैठे हुए देखा? देखिए, आप लोग जिसे हस्ती कहते हैं ना, हम तो उसे इंसान समझते हैं। हमारे जैसे एक इंसान, थोड़ा अपना सोच समझ अलग था, हमारा अलग था, उनके अलग थे। तो बहुतों को देखा, जो नाम आपको कहेंगे शायद वो नाम आप जानते नहीं है। एक तो है निर्मल चंद, was a head of the department in IIM, Joka. Then there was a person named Nirmal Acharya, his friend. They were the friends of Soumitra Chatterjee, the actor. So they used to come here and sit over there. अच्छा, आप दादा एक बात बताइए, जो कहते हैं कोलकाता भद्र लोग का शहर है, ये एक बनी बनाया किस्सा है। भद्रलोक बोल के कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो मामला खत्म है? मामला खत्म। ऐसा क्यों हो? ये बनाना चाहते हैं, अपने आप को बोलना चाहते हैं। देखिए, नहीं पहले तो था। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु बिलीव्स इन अहिंसा। अहिंसा, राइट? नो अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्स इन दैट। इसलिए देखिए, मोदी जी इतना कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, मान ले रहे हैं। ये अगर अमेरिका देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा कुछ उधर किया, एक दो आदमी को मारा, तो हालत देखिए अमेरिका का क्या हुआ। दे हैव कम ऑन द स्ट्रीट, दे आर शाउटिंग, इन मिलियंस दे हैव कम आउट। और यहाँ पर इतना हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है ये आपको? भद्रलोक, निनकॉम्पुप, जिसका ये नहीं है, मेरुदंड समझते हैं? हाँ। मेरुदंड नहीं है, रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। हाँ, बैकबोन नहीं है हम लोग का, बस। अरे दादा एक बात बताइए, इन दिनों कोलकाता का जो पॉलिटिकल माहौल है, जो कि इलेक्शन सामने आ रहा है, इसलिए मैं आपसे ये बात देखिए, वो तो आप एक किस्सा देख रहे हैं, बनी बनाया किस्सा। दोनों आरएसएस का चेला है, या मोदी यहाँ पर ममता को बनाया आरएसएस ने 1998 में। पहले से तो स्टार्ट हो गया था। दुर्गा किसको बोला? बलबीर पूंज दुर्गा किसका नाम दिया था? ममता का। ममता आज तक एक स्टेटमेंट दिखाई है अगेंस्ट आरएसएस। ममता का एक स्टेटमेंट दिखाई है, एक नहीं है। आप मैं कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, क्यों बुरा मानेंगे? आप सीपीएम की? नहीं, हाँ, हम सीपीएम की कुछ नहीं है। हम 1964 में सीपीएम में था, लेकिन 67 में सीपीएम छोड़ दिया। हम नक्सल बन गए थे। और क्या बोलिए?
वो तो जब आपने पहली लाइन बोला दादा तो हम तो विचारधारा हम भी पढ़े हुआ हैं। हाँ। जब आपने शुरू किया तभी हम समझ गए। तो हम नक्सल लोग वही कहेंगे। सब वही है, इंटेलेक्ट इंटेलेक्चुअल लेवल में सब वही है। शहरी नक्सली जो कहते हैं मोदी जी वही शहरी नक्सली क्या बोलते हैं ना? शहरी नक्सली बोल के हाउ यू विल जज वेदर इज द नक्सल और ए शहरी नक्सल और ए विलेज अर्बन नक्सल और ए विलेज नक्सल और ए इंटरनेशनल नक्सल, हाउ यू विल गेट इट आउट? आपने खुद कहा अभी ना कि हम नक्सल, हाँ अभी भी हूँ मैं, तो उसमें क्या हुआ? कहा गया नक्सल, और कोई इम्पैक्ट तो आपका सोसाइटी में और जनता में तो है नहीं। तो एक बात बताऊं, 1986 में बीजेपी का कितना सीट था पार्लियामेंट में? 2। आज कितना सीट है? 40। तो ये क्या समझाता है? और ये 90 आज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कल नहीं होगा। तो 2004 में कम्युनिस्ट का कितना सीट था इंडिया में? वही तो बात है। When the rightist force erupts in entire world, India also erupted. In India it also erupted. और दूसरा बात यह है कि हम लोग तो कुछ रैशनलिस्ट है, कुछ लिबरल है, कुछ कम्युनिस्ट है। तो आप लोग अभी कॉफी हाउस के टेबल पर कॉफी पे ही तो सिकुड़ते जा रहे हैं। जनता तो आपके साथ नहीं है। कोई भी मूवमेंट, कोई भी आइडियोलॉजी बिना किसी पब्लिक सपोर्ट के या पब्लिक मूवमेंट के कैसे आगे बढ़ेगी दादा? आप तो आप समझते हो ये सिर्फ यही कोई नहीं। हाँ, तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ आप इससे मानते? बात सुनिए। हाँ। What was your subject in your college life? हमारा पॉलिटिकल साइंस। You haven't studied physics. पेन दे, पेन दे। बहुत छोटे समय तक पेन दे, स्कूल टाइम में, और अब वो हमारे स्वाधीन पेंटा दे तो देखिए कॉफी हाउस है। सोसाइटी अबे हिसाब किताब फिजिक्स का फार्मूला ही दादा समझा देंगे क्या? चलिए आइए। society never develops like this. Never like this. It moves like this. It goes up sometime and then goes down below zero. अच्छा, ऊपर जाती है नीचे जाती है। हिंदी बोलते रहे, हमारे गांव देहात के लोग देखते हैं प्रोग्राम। तो ये जो ऊपर नीचे होता है ना, ये जिंदगी का काम है। नेचर गोज लाइक दिस। आज हम नीचे है, कल हम ऊपर चढ़ेंगे, वो नहीं रहेंगे। इसमें क्या है? तो ये दादा आप तो फिजिक्स बता दिए, हम भी आपको बता दें। आपने उम्र हो रही तो ईसीजी भी कराया होगा। ऐसे ऐसे ईसीजी आता रहता है। हाँ, तो वो डॉक्टर देखता है, एक लाइन इधर रहती है, ऐसे ऐसे ईसीजी देखता है, कहता है हाँ भाई ठीक है। यही ईसीजी अगर ऐसे फ्लैट आता है, कहता चलो काम खत्म, जान गई इस आदमी में। अब जानने इसमें तो पता चलता है कि ज़िंदगी है ऊपर नीचे। तो जो आप बात कह रहे हैं, मगर ये है कि जब एक बार डिप मार जाता है बहुत, तो ऐसा नहीं है कि मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक विचारधाराओं का वक्त आता है। अभी कभी आपका वक्त था, कभी उनका वक्त है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सिंस 1990 में रहो दादा। 1998 से हम ये बोलते हैं कि ममता वाज ए टूल ऑफ आरएसएस। चलिए मान लिया। 2014 के बाद हम कह रहे हैं कि वही जो ये था, इलेक्शन था जो बीजेपी जीता था, दैट वाज ऑन करप्शन। व्हाट करप्शन? 2G। आप समझते हैं 2G? करप्शन। What is 2G? दो ही मुद्दा था मोदी जी का, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। मोदी का नहीं था। था वो आदमी अन्ना हजारे। वो कहाँ है आजकल मुझे पता नहीं है। वो हम गए थे। अब कहाँ है ये हमें पता वो नहीं। रालेगंज सिद्धि हम गए थे वहाँ उनके, तो कह रहे थे अब उनको नहीं दिखाई दे रहा। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो अन्ना हजारे का आदमी था। आप बताइए 2G स्पेक्ट्रम क्या था? ए बैंड ऑफ लाइट।
उसका कीमत कौन तय करेगा? कोई नहीं कर सकता है। उसका कोई बेस प्राइस कभी नहीं हो सकता है बैंड ऑफ लाइट का। आप ये बताइए कि बोल दिया कि यहाँ पर घपला हुआ, करप्शन हुआ, सुप्रीम कोर्ट करप्शन प्रूफ कर पाए? सुप्रीम कोर्ट में उन लोग कर पाए? कुछ नहीं, जो जेल उसमें गया था सब छूट गए। सब आजकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे राजा हो चाहे कन्नी मोई है, सब उसी में जेल गए थे, सब मामला मेरा खत्म। कहना वही है। तो दादा हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी उसके बाद जितना इलेक्शन हुआ सब तो अमित शाह की चोरी है। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मामला बंगाल में है, उसमें मैं जब गांव देहात में कॉमन मैन से पूछता हूँ तो जो सीपीएम बैकग्राउंड या कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और टीएमसी कहती है जो पहले वाम था वही अब राम है। ये शायद आप दो आदमी को देखे हैं, या आपको जहाँ ले गया है कोई ले नहीं जाता। देखिए हमको, हम ले अपने गया से क्या? यहाँ भी हमको कोई लेके नहीं आया ना, आपके यहाँ बैठाया ना मैंने। तो ये तो कॉफ़ी हाउस में तो सब कोई घूमने आता है, तो कॉफ़ी हाउस का एक नाम है इंटेलेक्चुअल्स हब, तो इसलिए आप आए हैं। लेकिन आप गांव कहाँ गए हैं? अब गांव जाते गए? रहते हैं दादा। कौन सा गांव? आप कोई गांव नहीं गए, आप डिस्ट्रिक्ट टाउन जा सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट गंज जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट बड़ा विलेज जा सकते हैं, लेकिन गांव आप देखे नहीं, वेस्ट बंगाल का गांव। और जो कह रहे हैं कि जब वाम था वो राम है, वो बिना समझे सोचे कहते हैं।